Hello everyone, hope you all are doing good. So I'm again here with another topic. So in this video I'm going to tell you that how to use pivot table, how to create them and for what they are used. Okay. So first of all let's start with pivot table. Pivot table क्या होता है? Basically pivot table जो है यहाँ पे आपको definition नज़र आ रही होगी. Pivot table were used for variety of its purpose including filter data. आप क्या है pivot tables के जो डाटा है उसे फिल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेम्स के अकॉर्डिंग, डेट्स के अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ और कैटेगरीज. आपको कोई भी अगर नेम के अकॉर्डिंग उसे फिल्टर करना है या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग उसे आपको फिल्टर करना है, उसके कैटेगरीज के हिसाब से आप उसे फिल्टर कर सकते हैं. देन समराइजिंग डाटा. पिवट टेबल हेल्प टू समराइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. जो क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा उसे समराइज करने के लिए हम पिवट टेबल यूज़ करते हैं. मान लीजिए अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा डाटा है किसी चीज़ का या आपके कोई रिकॉर्ड है आपके एम्प्लॉयज़ का, आपके स्टाफ का, उनमें से आपको चेक करना है कि जो इस नाम का पर्सन था, मान लीजिए वो सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास कोई आया है करेक्टर सर्टिफिकेट लेने. सो उसे आपको वो करेक्टर सर्टिफिकेट देना है. सो उसे ढूंढने के लिए उस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में ढूंढने के लिए आप उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे. देन मान लीजिए उसका नाम अगर एन से है तो एन के लिए आपको पहले बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना होगा. देन बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट होगा. सो दिस इज़ फॉर पिवट टेबल. पिवट टेबल के लिए करना है आपको डाटा लेना है, उसको सारा सेलेक्ट करके आपको सिंपली पिवट टेबल क्रिएट करना है. वहाँ से आपको एन वाले पर्सन के अकॉर्डिंग मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकली आप उसे अरे फिल्टर कर सकते हैं. देन आपको पर्सन का डाटा बहुत जल्दी से मिल जाएगा. मैं आपको इसे यूज़ करके बताऊँगी कैसे. देन विजुलाइजिंग डाटा. देन कंपेयरिंग डाटा. आपको अगर किसी चीज़ की कंपेयरिंग करनी है, अगर सैलरीज की कंपेयरिंग करनी है या अगर आप उनमें आप अपने डाटा में एंट्रीज की जगह उनका वर्किंग आवर्स भी नोट कर रहे हैं. सो इसको आपको कंपैरिजन करना है कौन कितने घंटे काम कर रहा है, कौन कितने घंटे. आप उसका भी हिसाब किताब अपने नज़र में रख सकते हैं. देन फाइंडिंग पैटर्न्स. सो बहुत ज़्यादा बेसिकली इस तरह से यूज़ किया जाता है इसे. सो लेट्स स्टार्ट कैसे इसे यूज़ करना है. सो आपको क्या स्क्रीन पे एक छोटा सा डाटा नज़र आ रहा होगा. जैसे मैंने अभी छोटा सा टेबल ही बनाया, छोटा सा टेबल ही बनाया है, ज़्यादा बड़ा मैंने डाटा नहीं लिया. फॉर एग्जांपल नेम. ठीक है, नेम्स का मैंने लिख लिया डाटा. देन ड्यूटीज़ की क्या है, सेल्स का काम है. मान लीजिए अगर किसी शोरूम में या किसी शॉप में ही है देन सेल्स का काम है. रिसेप्शन का काम है, मैनेजर है उनका. देन रिसेप्शन का फिर से काम है, रिसेप्शनिस्ट होना है ना, 2 रिसेप्शनिस्ट हैं उनके पास. देन कॉलिंग का काम है उनके पास, ऑर्डर्स का काम है. सो दे उनकी ड्यूटीज़ हैं. देन सैलरी है उसकी, सैलरीज वाला कॉलम बना लिया मैंने. सो इनका हम बनाएंगे पिवट टेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिवट टेबल के लिए क्या है, आपका जो अपने रोज एंड कॉलम्स बना रखे हैं उनकी जो वैल्यू है वो सिमिलर होनी चाहिए. अगर ये कॉलम आपने बनाया है नेम का तो इनमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ ही होनी चाहिए एक कॉलम में. जैसे देखिए सैलरी में मैंने बनाया है ना, सैलरी में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही हैं, ड्यूटीज़ में सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली वैल्यूज़ हैं, देन नेम में भी. सो इस तरह से आपका डाटा जो है अरेंज होना बहुत ज़रूरी है. अगर मान लीजिए आपने कोई कॉलम ऐसा बना लिया जिसमें आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ करें देन न्यूमेरिकल्स भी, सो उसको पहले आपको अलग अलग करना होगा. नेम्स को जो अल्फ़ाबेटिकली डाटा है वो अलग कॉलम में बनाना होगा. देन जो आपका न्यूमेरिकल डाटा है उसे अलग बनाना होगा. ठीक है. सो देन हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपने डाटा को. आपका चाहे अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, आपका डाटा बहुत ज़्यादा है, तो उससे आप सारे टेबल को जितने भी कॉलम या जितनी भी रोज में बना है उन्हें सेलेक्ट करेंगे. देन सिंपली गो टू द इंसर्ट पे जाके यहाँ पे लेफ्ट साइड टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा पिवट टेबल में छोटा सा एरो नज़र आ रहा होगा आपका. उसे क्लिक करेंगे. देन आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे, पिवट टेबल देन पिवट चार्ट. आपको पहले हम पिवट टेबल यूज़ करके बताएंगे. यू सिंपली हैव टू क्लिक ऑन द पिवट टेबल क्लिक करेंगे. यहाँ पे आपको थोड़ी सी ऑप्शंस आ जाएंगी. आपको टेबल उसकी रेंज क्या है, जैसे फिर शीट 1 फर्स्ट शीट में है हम. देन आपको नज़र आ रहा होगा डॉलर का साइन, देन ए, देन डॉलर का साइन 1, मतलब ए कॉलम से 1 रो है जो हमारी, वहाँ से सिलेक्ट करके देन आपके पास डबल डॉट का साइन है. देन $C to $11. सो $C कॉलम में से 11 रो तक, मतलब यहाँ से आपका यहाँ से तक सिलेक्ट हो चुका है. ए कॉलम से फर्स्ट रो से लेकर सी कॉलम की 11th रो तक सारा जो डाटा है सिलेक्ट हो चुका है. ये उसकी रेंज है टेबल की, ये आपको बता रहा है. देन यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा, ये तो अलग ऑप्शन है. मान लीजिए अगर आपने कोई एक्सटर्नल डाटा है, आपके पास कोई एक्सटर्नल डाटा क्या आप सोर्स यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से आपको पिवट टेबल बनाना है, सो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा पे जाएंगे देन आपको चूज़ कनेक्शन आ जाएगा उसका ऑप्शन, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है क्योंकि हम पहले बात तो टेबल रेंज पे ऊपर काम कर रहे हैं. अपना ही टेबल हमने क्रिएट किया उस पर ऊपर काम कर रहे हैं.
देन यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल डाटा यूज़ करें तो उसके सोर्स भी आपको उसका सेलेक्ट करवाना होगा, ठीक है। बट नाउ वी आर यूजिंग टेबल जो हमने सेलेक्ट कर रखा है। देन चूज़ वेयर यू वांट टू द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। सो आपको प्लेस देखनी है कि कहाँ पे आपको जो पिवट टेबल है उसे रिपोर्ट है उसकी कहाँ पे आपको चाहिए, न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए, ये आपकी मर्जी है। आप कहीं भी मतलब अरेंज उसे कर सकते हैं। आई एम गोना टू दिस ऑन द न्यू वर्कशीट। सो मैं न्यू वर्कशीट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, देन ओके, सिंपली ओके। देन देखिए एक न्यू वर्कशीट बन गई हमारी, उसके ऊपर क्या है हमारा पिवट टेबल आ गया। देन आपको क्या करना है, सिंपली से टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। ये रही आपकी फील्ड लिस्ट, ठीक है। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा डाटा चाहिए। मान लीजिए अगर हमें नेम ही ढूंढना है किसी पर्सन का, ठीक है, तो आप क्या है सिंपली नेम पे क्लिक करेंगे, आपके पास नेम का कॉलम आ जाएगा। उसमें से वो क्या है फिल्टर किया हुआ आ जाएगा आपके पास, देखिए अल्फ़ाबेटिकली। देखिए हमारे पास अल्फ़ाबेटिकली सारा डाटा आपका जो है अरेंज हो गया है, जैसे GMNPR देन ST। जो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के नेम के पर्सन थे वो हमारे अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग अरेंज होके आ चुके हैं। देन ड्यूटीज़, अगर आपको ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग की वैल्यूज चाहिए उनका डाटा, देन ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। सो पहले तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज थे, देन उनके साथ उनकी ड्यूटीज़ आ गई, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी आप उसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपको सैलरी किसी को देनी है, सो उससे आप क्या है सिंपली नेम में जाकर अगर उसे ड्यूटीज़ वाला कॉलम लगाएंगे, ड्यूटीज़ में आपको उसका पता चलेगा कि क्या ड्यूटी थी उसकी, क्या काम करता था, उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी क्या होगी। देन देयर इज उसका ड्यूटीज़ आ गई उनकी। देन हेयर इज अ सैलरी, ये रहा सैलरी वाला कॉलम, उनका सैलरी कॉलम भी, सैलरी कितनी थी उनकी। गगन जैसे फर्स्ट पर्सन आया, हम उनका कॉलिंग का काम था, सो उनकी कितनी सैलरी थी 6000। देन गीता है, देन उसका कितना काम था, उसकी कितनी सैलरी थी, सब आ गया। देन देयर इज वन मोर थिंग, ग्रैंड टोटल। आपके पास क्या है जो आपकी सैलरीज थी उन सबका ग्रैंड टोटल भी आ गया सम। सो इट इज़ ऑटोमेटिकली, हमें कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना पड़ा, हमें कोई ऐसे सिलेक्शन करके देखना नहीं पड़ा कौन से कॉलम से कौन से कॉलम तक की हमें सैलरी चाहिए या किन किन को सिलेक्ट करना। नो, यू जस्ट हैव टू यूज़ पिवट टेबल्स। आपको सिंपली उनके फील्ड सेलेक्ट करने हैं, देन आपको उसको सारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अगर आप सिंपली अगर आपको ग्रैंड टोटल भी करना है, सारी सैलरीज का देखनी है कितनी सैलरीज कितने पर्सन काम कर रहे हैं, सो उसके लिए भी आप पिवट टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मोर ऑप्शंस भी आपके पास, रिपोर्ट, फिल्टर, कॉलम, सो ये सब आपको यूज़ करके देखने होंगे। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया। देन यू हैव टू यूज़ इट बाय योरसेल्फ। बाकी के आपके असाइनमेंट्स के तौर पर आपको मैं काम दे रही हूँ, जैसे रिपोर्ट फिल्टर, ठीक है, उसका आपको रिपोर्ट का जो फिल्टर चाहिए वो आप दे सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। देन रो लेबल्स, वैल्यूज़, ये सब आपको यूज़ करने होंगे। देन दिस वाज अबाउट पिवट टेबल। सो ये टेबल की फॉर्म में था, दिस वाज ऑल अबाउट टेबल। देन मैं अब आपको बताऊंगी पिवट चार्ट्स, ठीक है। पिवट चार्ट्स मोस्टली क्या होते हैं, जैसे लाइन चार्ट्स, बार चार्ट से होते हैं ना, सेम उससे रिलेटेड ही होता है। ये पिवट चार्ट की ये टाइप्स हैं। पिवट चार्ट की आगे टाइप्स होती हैं, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, ग्राफ, ऐसे तो होते हैं। ये सारे चार्ट्स की जो ऑप्शन है वो किस में आती हैं, पिवट चार्ट में। सो पिवट चार्ट इज बेसिकली हेडिंग ऑफ द ऑल द चार्ट्स, उसकी टाइप्स हैं। सो उन्हें कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको पहले जैसे ही करना है, बस सेलेक्ट करना है इन्हें, देन इंसर्ट, देन सिंपली पिवट टेबल, छोटा सा एरो है उन्हें क्लिक कीजिए, देन पिवट चार्ट। सो उसके बाद क्या है आपकी सिंपली वही आपकी सिलेक्शन आ जाएगी, कहाँ से आपका सिलेक्ट किया, शीट 1 में कॉलम ए से रो 1 से लेकर सी कॉलम से लेकर 11th रो तक सिलेक्ट किया है। देन इसमें भी आप क्या है न्यू वर्कशीट पे जाएंगे हम, देन ओके। सो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगी, चार्ट 1 टू बिल्ड अ पिवट चार्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट। क्या करना है आपको, पहले तो इसमें सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे वो कौन सा चार्ट चाहिए, बार ग्राफ चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, ये आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी डाटा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कोई भी तरीका है इसका यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली आपको पहले आ जाएगा, मान लीजिए हमें सैलरी का ही चाहिए, सैलरी के अकॉर्डिंग। सो हेयर इज़ द सैलरी टोटल, उसका ग्रैंड टोटल आ गया कितनी सैलरी थी। देन ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग जो उसकी सैलरी थी वो आ गई कि क्या कॉलिंग की सैलरी कितनी है, मैनेजर की कितनी है, ऑर्डर जो पासिस करते हैं उनकी कितनी है, रिसेप्शनिस्ट की कितनी है। देन सेल्स, हियर इज़ द मतलब आपकी सैलरी आ गई। अगर आपको मान लीजिए किसी को बताना है कि हमारे यहाँ कॉलिंग को इतनी सैलरी दी जाती है, मैनेजर को इतनी दी जाती है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सैलरी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग। देन हियर इज़ अ नेम।
सो इसके बाद क्या है, आपका नेम के अकॉर्डिंग किस पर्सन कितनी सैलरी मिल रही है और कौन क्या क्या काम कर रहा है, ये उसके अकॉर्डिंग है। सो आपको नीचे ऑप्शन में नजर आ रहा होगा, जैसे कॉलिंग के लिए कौन दो पर्सन है, गगन एंड महक, उनका सैलरी कितनी है। देन मैनेजर में आपके पास आ रही है सुनीता, उनकी सैलरी कितनी है। देन ऑर्डर में आपके कितने कॉलम आ जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी लाइन है ना। देन पूनम एंड तरन, दे आर फॉर ऑर्डर, ठीक है। देन रिसेप्शनिस्ट है, उनका कौन कौन है, मोहन एंड रमेश, या रिसेप्शनिस्ट हैं, उनकी सैलरी आ गई। देन देयर इज अ सेल्स पर्सन, ये सब उसके अकॉर्डिंग आपका अरेंज होकर आ जाएगा आपका पीवट चार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट पीवट टेबल एंड पीवट चार्ट। आपको सिंपली इन्हें यूज़ करना है। आप अपना डाटा लीजिए, ठीक है। आप अपने कोई नई वर्कशीट भी बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आप कहीं काम करते हैं या आपके अंडर कोई स्टाफ आपका काम करता है, आप उनकी सैलरीज की बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। सिंपली अपने काम को ईजी करने के लिए आप पीवट टेबल्स एंड पीवट चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर योर असाइनमेंट्स। आपको इससे रिलेटेड क्या है, 5 असाइनमेंट्स आपको सबमिट करानी होगी। उनके क्या आप वर्किंग भी करके दिखा सकते हैं इन चार्ट्स की। सो मोस्टली में रिजल्ट चाहिए, वो आपको आउटपुट हमें देनी होगी। हाँ, आपको बना के असाइनमेंट्स हमें सेंड करनी होगी। जब तक आपकी वो असाइनमेंट्स कंप्लीट की हमें नहीं मिल जाएंगी, आपको अगले कोर्स या अगले नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में नॉलेज नहीं मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डन these assignments, then we move on to the next courses or next topics. So till then, all the best for assignments. Bye.